क्या सीढ़ी उतरते टाइम आपके घुटने में पेन रहता है? सीढ़ी चढ़ते टाइम आपके घुटने में आगे की तरफ पेन आता है, इस एरिया में आपको पेन आता है। काफी देर तक कार में बैठने के बाद, कार ड्राइव करने के बाद, जब आप आधे घंटे से ज्यादा बैठ के कहीं उठ के चलते हैं तो आपको आगे की साइड क्या नी में पेन रहता है, तो इसको बोलते हैं एंटीरियर नी पेन। बात करेंगे दोस्तों एंटीरियर नी पेन के रीजन का। एंटीरियर नी पेन का एक मेजर रीजन है कॉन्ड्रोमेलेशिया पैटेला। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र राठी। आज बात करेंगे कॉन्ड्रोमेलेशिया पैटेला के बारे में। क्या होता है कॉन्ड्रोमेलेशिया पैटेला, क्यों होता है कॉन्ड्रोमेलेशिया पैटेला, कैसे ठीक किया जा सकता है कॉन्ड्रोमेलेशिया पैटेला को। कॉन्ड्रोमेलेशिया पैटेला में ये हमारी पैटेला बोन है जो घुटने के ऊपर आपकी छोटी कटोरी बोन होती है। इस बोन को पैटेला बोन बोलते हैं। पैटेला बोन के नीचे ये जो स्मूथ सरफेस आपको दिखाई दे रही है, ये जनरली इस ग्रूव के अंदर से मूव करती है। जब हम चलते हैं, पैर मूव करते हैं तो ये इस ग्रूव के अंदर से घूमती है। तो दोस्तों इसके नीचे 4 mm का कार्टिलेज होता है जो अगर सही से ग्रूव में चलती रहे तो नहीं घिसता है, लेकिन कुछ लोगों का मसल इंबैलेंस की वजह से, मतलब अंदर की थाई की साइड की मसल और बाहर की थाई की मसल में अगर बैलेंस नहीं है, दोनों एक जैसी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मसल इंबैलेंस की वजह से ये कार्टिलेज जो है डिस्ट्रॉय होने लगता है। इस कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन होने लगता है क्योंकि ये अपने ग्रूव में ना घूम के जिस साइड की मसल स्ट्रॉन्ग है वो पैटेला को अपनी तरफ खींच लेगी। सपोज करो बाहर की साइड की जो है मसल अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो बाहर की तरफ इसको पैटेला को खींचेगी, तो ये ग्रूव के अंदर से ना जाके ये सरफेस पे दूसरी साइड से घिसने लग जाएगा। कॉन्ड्रोमेलेशिया पैटेला की 4 स्टेज होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक के बीच का जो टाइम है, ग्रेड 1 15 दिन में ठीक हो जाती है, तो ग्रेड 2 जो है 2 महीने में फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट से ठीक हो जाता है। इसका कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। जनरली नी रिप्लेसमेंट के बाद भी पेशेंट्स को जो आगे की तरफ पेन रहता है, नी रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट के बाद भी पेशेंट को 6 महीने हो गए, उसका जो पेन नहीं जा रहा है, उसका सिर्फ एक ही रीजन होता है, एंटीरियर नी पेन, कॉन्ड्रोमेलेशिया पैटेला। टोटल नी रिप्लेसमेंट का मतलब होता है ये बोन यहां से कटिंग करके इम्प्लांट डालना, नीचे वाली बोन यहां से कटिंग करके इम्प्लांट डालना, और साथ में पैटेला के नीचे का कार्टिलेज चेंज करना। पैटेला की थिकनेस 18 mm से कम है तो डॉक्टर इसके अंदर आपका कार्टिलेज नहीं चेंज कर सकता, तो आपको एंटीरियर नी पेन रहेगा ही रहेगा। कॉन्ड्रोमेलेशिया पैटेला जनरली लेडीज पेशेंट्स में ज्यादा रहता है। कॉन्ड्रोमेलेशिया पैटेला की होने के रीजन क्या क्या हैं? टाइट मसल्स का होना, मसल इंबैलेंस होना, क्रॉस सीटिंग में ज्यादा देर बैठना, वज्रासन में बैठना, इंडियन सीट का ज्यादा यूज करना, ये सारे रीजन जो है कॉन्ड्रोमेलेशिया पैटेला के होते हैं। कुछ रीजन है वियर एंड टियर कार्टिलेज का, कुछ रीजन है चोट लगना, ट्रोमा होना जिसकी वजह से टेंडन्स में चोट लग जाती है, लिगामेंट में चोट लग जाती है, रनिंग की वजह से भी आपको कॉन्ड्रोमेलेशिया पैटेला होता है। प्रिकॉशन के बारे में बात करते हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंटों को ये कहते सुना है, पेशेंट मेरे पास आता है कॉन्ड्रोमेलेशिया पैटेला का, एंटीरियर नी पेन का, और जनरली बहुत सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन, जनरल फिजिशियन पेशेंट को बोल देते हैं साइकिल चलाओ। दूसरा पेशेंट को बोल दिया जाता है आप नी कैप पहनो। दोनों ही चीज आपकी कॉन्ड्रोमेलेशिया पैटेला को बढ़ाती हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे बढ़ाती हैं। अगर आपने नी कैप पहनी, ये सरफेस आपकी फ्रीली मूव करती है इसके ऊपर। अगर मैं इसके ऊपर कोई भी कंप्रेसिव फोर्स दूंगा तो ये और ज्यादा डिस्ट्रॉय होगी, अंदर से प्रेशर से कार्टिलेज और ज्यादा खराब होगा। तो नी कैप कभी भी नहीं पहननी चाहिए। कॉन्ड्रोमेलेशिया पैटेला के लिए नी कैप नहीं बनी हुई होती, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज जो है पेशेंट को बोल दिया जाता है कि आप नी कैप पहनो। नी कैप कॉन्ड्रोमेलेशिया पैटेला को बढ़ाती है। दूसरा सेम ही चीज है, पेशेंट को बोल दिया जाता है साइकिलिंग करो। ये जब साइकिलिंग आप करने की बोलते हैं मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए, डॉक्टर का पर्पज आपको खराब करने का नहीं है, लेकिन जब तक आपकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है, दोनों साइड की मसल्स में बैलेंस नहीं है, आप अगर साइकिलिंग कराएंगे तो सेम जिस साइड की मसल स्ट्रॉन्ग है वो उसको ग्रूव को और ज्यादा घिसाएंगी। जब मसल बैलेंस में आ जाए, दोनों मसल में सेम पावर आ जाए, तब जाके आप जो है साइकिलिंग कर सकते हैं। और जब तक सेंटर में नहीं आ पा रहा है, ग्रूव के अंदर से पैटेला मूव नहीं कर पा रहा है, आप साइकिलिंग नहीं कर सकते। इसकी 4 स्टेज होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ये जनरली एमआरआई में हमें पता लगता है कि स्टेज कितनी है।
कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जिससे फिजियोथेरेपिस्ट पता कर पाता है कि कॉन्ड्रोमेलेशिया पैटेला है कि नहीं है। एक्सरे जो है इसमें नॉर्मल एपी एंड लेटरल व्यू जो है एक्सरे हम नी का कराते हैं, पर एक्सरे जो है कॉन्ड्रोमेलेशिया पैटेला के लिए स्काई लाइन व्यू जो एक्सरे होता है वो 45 डिग्री के एंगल पे ही करवाना होता है। बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कॉन्ड्रोमेलेशिया पैटेला का होता है, लेकिन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो जाए तभी आपको मूव करना चाहिए सर्जिकल ट्रीटमेंट पे। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में आता है आपका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट प्लस मेडिसिन। मेडिसिन का रोल आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन वगैरह का है। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के बारे में आप बात करते हैं। फिजियोथेरेपी में कॉन्ड्रोमेलेशिया पैटेला को रोकने के लिए आपको कुछ मोडेलिटीज जो होंगी, कुछ एक्सरसाइजेज आपको फिजियोथेरेपिस्ट करवाएगा। कुछ पेशेंट का पैटेला का जो लिगामेंट है जो इसको दोनों साइड खिसकने से बचाता है, MPFL लिगामेंट होता है आपका, यहां से यहां जुड़ा होता है, टूट जाता है। ये जिसका लिगामेंट टूटा हुआ हो उसको भी कॉन्ड्रोमेलेशिया पैटेला जल्दी होता है। तो दोस्तों कई कंडीशंस में सिर्फ फिजियोथेरेपी काम नहीं करती है, वहां आपको ऑपरेटिव ट्रीटमेंट पे जाना पड़ता है। ये आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको गाइड कर देंगे कि किस कंडीशन में आपको सर्जरी के लिए जाना है। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।